व्यास मिसिंग केस। साल 2018 में हुए भयानक और दिल दहला देने वाले हत्याकांड की पूरी कहानी। आज तक आपने हत्या जैसे संगीन अपराध का कारण प्रेम, दुश्मनी या फिर पैसा, यही सब सुना होगा। मगर आज हम जिस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं उसका संबंध ना तो प्रेम से है, ना ही दुश्मनी से है और ना ही ये हत्या पैसों के लालच में की गई थी। इस हत्या का सीधा संबंध देश में हुए बदलाव से था। साल 2018 में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या थी कीर्ति व्यास की मर्डर मिस्ट्री? आखिर आरोपी ने कीर्ति की हत्या क्यों की और क्राइम ब्रांच ने पीरियड्स की खून की एक बूंद से इस केस को कैसे सुलझा दिया, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। इस घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। भला आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक शहर मुंबई की। मुंबई के ग्रांट रोड पर MS अली रोड नाम का एक इलाका है और इसी इलाके में एक परिवार रहता था। इस परिवार की मुखिया थी भवानी व्यास। इनकी पत्नी का नाम था सरोजनी व्यास। भवानी और सरोजनी की एक बेटी थी कीर्ति व्यास। भवानी व्यास का ज्वेलरी का बिजनेस था जो कि उन दिनों काफी अच्छा खासा चल रहा था। इनकी पत्नी सरोजनी गृहिणी थी और घर के काम देखती थी। घटना के समय कीर्ति की उम्र 26 साल थी। कीर्ति मुंबई के अंधेरी में स्थित बी ब्लंट नाम की कंपनी में बतौर फाइनेंस मैनेजर के पद पर जॉब करती थी। कीर्ति सुबह 9 बजे घर से ऑफिस के लिए निकलती थी और शाम 6 बजे तक अपने घर आ जाती थी। तो बात है 16 मार्च 2018 की। शाम के 6 बज चुके थे किंतु आज कीर्ति घर नहीं आई। माता पिता ने थोड़ा इंतजार किया लेकिन अब तो अंधेरा घिर आया था और कीर्ति अभी तक घर नहीं लौटी। इसके बाद कीर्ति की मां ने कीर्ति को कॉल किया मगर कीर्ति का फोन स्विच ऑफ था। फिर भी परिवार वाले लगातार कीर्ति का नंबर ट्राई कर रहे थे लेकिन जब देर रात तक कीर्ति का फोन नहीं लगा तो भवानी व्यास ने ऑफिस के कुछ लोगों को फोन किया। तब पता चला कि आज यानी कि 16 मार्च 2018 को कीर्ति ऑफिस ही नहीं आई थी। ये सुनकर भवानी व्यास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी बेटी के साथ किसी अनहोनी के होने की आशंका हुई मगर उस दिन कीर्ति ऑफिस के लिए घर से निकली थी। अगर वो ऑफिस नहीं पहुंची तो कहाँ गई, ये सवाल कीर्ति के माता पिता को परेशान कर रहा था। अब तक रात के 9 बज चुके थे। परेशान होकर भवानी व्यास ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट थाने में दर्ज करवाने का फैसला किया। इसके बाद उसी समय भवानी व्यास तथा सरोजनी व्यास DB मार्ग पर स्थित पुलिस थाने पहुंचे। थाने पहुंचने के बाद माता पिता ने अपनी बेटी कीर्ति व्यास की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। लड़कियों के साथ लगातार हो रहे अपराध को देखते हुए पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच ने भी इस केस की जांच शुरू कर दी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ग्रैंड रोड से लेकर बी ब्लंट कंपनी तक सबसे पहले CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली। CCTV कैमरों की तलाशी से क्राइम ब्रांच ने पाया कि 16 मार्च 2018 को कीर्ति जब सुबह अपने घर से निकली तो किसी ने दूर खड़े होकर कीर्ति को अपने पास आने का इशारा किया, जिसके बाद कीर्ति उस शख्स के पास गई। उस वक्त उस शख्स के पास कार भी थी। कीर्ति भी उसी कार में सवार हो गई। क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि कीर्ति उस दिन फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी में बैठी थी और इस कार को कीर्ति की फ्रेंड खुशी सजवानी ड्राइव कर रही थी। कुछ दूरी के फुटेज में कीर्ति उस कार में ड्राइवर सीट के पास बैठी नजर आई किंतु जब जांच टीम ने आगे के CCTV कैमरों की फुटेज चेक की तो उन फुटेज में कीर्ति गाड़ी से गायब थी। तो अब सवाल ये था कि कीर्ति बीच रास्ते में कहाँ चली गई। कीर्ति केस की
जांच के बीच कीर्ति के परिवार तथा ऑफिस के लोग कीर्ति केस की अपडेट लेने पुलिस स्टेशन आते जाते रहते थे। इन लोगों में सिद्धेश नाम का एक शख्स भी आता था जो कि कीर्ति के ऑफिस में ही काम करता था। सिद्धेश जब कीर्ति केस की अपडेट लेने पुलिस स्टेशन आया तो पुलिस कर्मी ने उसे कीर्ति के कार में बैठने वाली बात बताई। इस बात से सिद्धेश थोड़ा घबरा गया, लेकिन उस दिन कार में कीर्ति के साथ तो खुशी थी, तो इस बात से सिद्धेश क्यों घबराया? तो सिद्धेश के घबराहट की वजह ये थी कि उस दिन उस कार में बैक सीट पर सिद्धेश भी मौजूद था और अपनी इसी घबराहट में सिद्धेश ने कंपनी के मालिक को बता दिया कि 16 मार्च की सुबह ग्रांट रोड पर उन्होंने कीर्ति को खड़ा देखकर अपनी कार इको स्पोर्ट में बैठा लिया। सिद्धेश ने आगे बताया कि उस दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इसीलिए कीर्ति ये कहते हुए कार से ग्रांट रोड के रेलवे स्टेशन पर ही उतर गई कि वो लोकल ट्रेन से ऑफिस आ जाएगी। ट्रैफिक को देखकर सिद्धेश और खुशी ने भी लोकल से जाने का फैसला किया। सिद्धेश ने आगे बताया कि कीर्ति के उतरने के बाद खुशी ने उसे अपने घर दादर छोड़ दिया, जिसके बाद वो ऑफिस आ गया और खुशी भी सेंटा क्रूज स्थित अपने घर गई। वहां पर अपनी गाड़ी पार्क की, जिसके बाद वो भी ऑफिस आ गई। कंपनी के मालिक ने ये सारी बात जीडी मार्ग पुलिस स्टेशन में जाकर कीर्ति केस की जांच कर रहे अधिकारियों को बताई, क्योंकि मिसिंग कंप्लेन के दौरान सिद्धेश ने पुलिस से ये बात छिपाए रखी थी। इसीलिए क्राइम ब्रांच को सिद्धेश और खुशी पर शक होने लगा, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर से ग्रांट रोड से लेकर अंधेरी रेलवे स्टेशन तक के सीसीटीवी कैमरों की तलाश की, लेकिन उन फुटेज में खुशी कहीं पर भी नजर नहीं आई। क्राइम ब्रांच का शक खुशी और सिद्धेश पर गहरा होता जा रहा था। इसीलिए पुलिस ने सिद्धेश, खुशी और कीर्ति व्यास के नंबर की सीडीआर निकलवाई, जिससे पता चला कि 16 मार्च सुबह 9:37 पर कीर्ति का फोन बंद हो गया था, मगर सिद्धेश और खुशी का फोन ऑन था। मोबाइल सीडीआर जांच से ये भी पता चला कि 16 मार्च की शाम खुशी ऑफिस से जल्दी निकल गई। ऑफिस से निकलने के बाद खुशी सेंटा क्रूज स्थित अपने घर गई। इसके बाद अपनी कार इको स्पोर्ट लेकर अपने घर की बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। इसके कुछ देर बाद सिद्धेश भी ऑफिस से निकलकर सेंटा क्रूज खुशी के पास आ गया। वहां से खुशी और सिद्धेश वडाला चैम्बूर इलाके में कहीं घंटे तक कार में घूमते रहे। इसके बाद चैम्बूर से 30 रुपए का टोल कटवा कर वह दोनों मेहुल इलाके भी गए। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने दोनों से इस इलाके में इतनी देर तक घूमने की वजह पूछी, तो दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। उन दिनों दत्ता पड़सलगीकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, जो इन दिनों अजीत डोभाल के अंडर में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उन्होंने तब मुंबई क्राइम ब्रांच को आदेश दिया कि जिस कार में कीर्ति को बैठाया गया उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाए, जिसके बाद कार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और कुछ ही दिनों में फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में पाया गया कि कार के आगे और पिछले हिस्से में नीचे मैट पर खून के 2-4 धब्बे सूखे पड़े थे। इन खून के धब्बों की जांच की तो पता चला कि ये किसी लड़के के पीरियड्स का खून था। इसके बाद कीर्ति व्यास की मां को थाने बुलाया गया और उनसे इस बात की जानकारी ली गई कि 16 मार्च को उनकी बेटी को पीरियड्स थे या नहीं। सरोजनी ने बताया कि उस दिन उनकी बेटी पीरियड्स में थी और अब की बार क्राइम ब्रांच ने सिद्धेश और खुशी को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने दावा किया कि वे दोनों टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। सिद्धेश और खुशी ने बताया कि 16 मार्च को वे दोनों ग्रैंट रोड पर खुशी की गाड़ी से आए थे। दोनों को कीर्ति के घर का एड्रेस पहले से ही मालूम था।
साथ ही उन्हें ये भी पता था कि कीर्ति कब अपने घर से ऑफिस के लिए निकलती है। 16 मार्च को दोनों ने कीर्ति के घर से थोड़ा पहले अपनी कार को खड़ी कर दिया। जैसे ही दोनों को कीर्ति नजर आई तो खुशी सजवानी ने कीर्ति व्यास को आवाज देकर अपनी तरफ बुलाया। इसके बाद खुशी ने कीर्ति से कहा कि हम दोनों घूमते घूमते इस तरफ आ गए थे, लेकिन अब हम ऑफिस जा रहे हैं, क्यों ना तुम भी हमारे साथ मेरी गाड़ी में चलो। कीर्ति खुशी के साथ चलने को राजी हो जाती है। खुशी ने कीर्ति को आगे बगल वाली सीट पर बैठाया, जबकि सिद्धेश कार में पीछे बैठ गया। उन दिनों मेट्रो का काम चलने की वजह से मुंबई सेंट्रल से आगे 7 रास्ता सड़क तक जगह जगह बैरिकेडिंग थी। सड़क इससे सक्रिय हो गई थी और बैरिकेडिंग के कारण कैमरों में पूरा सीन कैद नहीं हो पाता था। दोनों आरोपियों को इस बारे में पता था तो वह कार को उसी रास्ते पर लेकर गए। मौका मिलते ही सिद्धेश ने पीछे से कीर्ति का गला जोर से दबाया और उसकी हत्या कर दी। फिर उसने लाश को खींचकर पीछे सीट के नीचे डाल दिया। कीर्ति को उस दिन पीरियड हो रहा था। गला दबाने के दौरान पीरियड का खून धीरे धीरे बहकर कार की मैट पर आ गया। दोनों आरोपियों को इस बात का पता नहीं चला। हत्या के बाद उन्होंने लाश को सीट के नीचे पड़े रहने दिया। सिद्धेश अपने घर गया और नहा धोकर ऑफिस पहुंचा। इसी तरह खुशी ने भी अपनी बिल्डिंग में कार पार्क कर दी और वहां से ऑफिस के लिए निकल गई। लाश को ठिकाने लगाने के लिए शाम को दोनों अलग अलग वक्त पर ऑफिस से निकल गए ताकि किसी को भी उन दोनों पर शक न हो। उन्होंने बॉडी को ऐसी जगह फेंका जिसे आज तक ट्रेस नहीं किया जा सका, लेकिन कार की मैट पर मिले सूखे खून से क्राइम ब्रांच को पूरी कहानी पता चल गई। इस खून का कीर्ति के माता पिता के खून से मिलान किया गया था और डीएनए मैच कर गया और यही दोनों आरोपियों के खिलाफ बना सबसे बड़ा सबूत। लेकिन हर हत्या के पीछे एक मकसद होता है, तो कीर्ति की हत्या क्यों की गई? क्राइम ब्रांच ऑफिसर हृदय मिश्र ने बताया कि उन दिनों जीएसटी नया आया था। सिद्धेश अकाउंटेंट था और उसे इस नए टैक्स सिस्टम का फंडा समझ नहीं आ रहा था। इसका असर पड़ रहा था उसके परफॉर्मेंस पर। कीर्ति उसकी बॉस थी। उसने सिद्धेश को 1 महीने का नोटिस दिया था। सिद्धेश इससे डर गया। उसे लगा कि उसकी नौकरी चली जाएगी और उसने खुशी के साथ मिलकर ये साजिश रच डाली। सवाल ये था कि खुशी ने इस कत्ल में सिद्धेश का साथ क्यों दिया? तो खुशी इस कत्ल में इसीलिए शामिल हुई क्योंकि क्राइम ब्रांच के मुताबिक दोनों में अफेयर था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक